अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, आम जुबान में जिसको लुकोरिया कहा जाता है। ये भी एक बड़ा ही आम मसला है जो कि ख़वातीन ऑलमोस्ट डेली ही क्लिनिक में हमारे से पूछती हैं, क्योंकि ख़वातीन को ये अक्सर ही मसला रहता है। वजाइनल डिस्चार्ज या लुकोरिया का जिक्र जब भी कोई पेशेंट मेरे साथ करती है तो सबसे पहला मेरा सवाल ये होता है कि डिस्चार्ज के साथ क्या आपको खारिश होती है या आपको डिस्चार्ज से बुरी स्मेल आती है। अगर तो डिस्चार्ज में खारिश नहीं है और बुरी स्मेल नहीं है तो किसी हद तक ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। इस बात का मैं आप लोगों को याद कराना चाहूँगी कि साइकिल के सेकेंड हाफ में जिन दिनों में एग रिलीज हो जाता है उसके बाद डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और उसकी जो शक्ल सूरत है वो किसी हद तक अंडे की सफ़ेदी की तरह होती है। सो ये बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी डिस्चार्ज होता है। और जब पीरियड साइकिल आने वाला होता है तो वो डिस्चार्ज बहुत थिक हो जाता है और वाइटिश हो जाता है। सो ये हार्मोनल जो ख़वातीन के मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी कि ख़वातीन का जो हर मंथ हार्मोन का साइकिल चलता है उसकी वजह से शुरू में क्लियर और वाटरी डिस्चार्ज होता है, फिर वो एग वाइट की तरह स्टिकी हो जाता है और टुवर्ड्स एंड ऑफ द साइकिल वो थिक और वाइट हो जाता है। ये किसी हद तक नॉर्मल है। और अगर डिस्चार्ज आपका स्मेली नहीं है और खारिश नहीं करता तो फिर इसका आपने कुछ नहीं करना। प्रेगनेंसी के दौरान भी डिस्चार्ज नॉर्मल से ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में नॉर्मल के मुकाबले में हार्मोन्स के लेवल 10-20 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं। सो प्रेगनेंसी में भी अगर डिस्चार्ज ज़्यादा है लेकिन वो इची या स्मेली नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आईवीएफ के दौरान या जब पेशेंट हार्मोनल इंजेक्शंस ले रहे होते हैं, फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, आईयूआई या आईवीएफ करवा रहे होते हैं, उन दिनों में भी हार्मोन इंजेक्शंस की वजह से डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है। और अगेन अगर वो खारिश नहीं करता, वो स्मेली नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। अब अगर आपका डिस्चार्ज स्मेली भी है और अगर आपको खारिश भी होती है फिर आप क्या करेंगे। दो तरह का मेनली डिस्चार्ज होता है जो वजाइना में ख़वातीन के हो जाता है। एक फंगल इन्फेक्शन होती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। किसी हद तक गायनेकोलॉजिस्ट के चेकअप से आइडिया हो जाता है डिस्चार्ज को देखने से, और उससे पता चल जाता है कि क्या ये फंगल इन्फेक्शन वाला डिस्चार्ज है या वो बैक्टीरियल डिस्चार्ज है। और उस हिसाब से पेशेंट को एंटीबायोटिक क्रीम दी जाती है या एंटी फंगल क्रीम दी जाती है, और खाने के लिए भी एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती हैं और एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपने खुद से कोई भी एंटी फंगल या एंटीबायोटिक डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेनी, क्योंकि बहुत सारी एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं होती। कुछ एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में अलाउड होती हैं और कुछ नहीं होती, तो डॉक्टर की हिदायत के बगैर आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना। सो डिपेंडिंग ऑन डिस्चार्ज आपको एंटी फंगल या एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। कुछ ख़वातीन होती हैं जिनमें बार बार ये डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, और इस तरह की सिचुएशन में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को चाहिए कि आपका स्वॉब लें। स्वॉब यानी कि एक सैंपल लिया जाता है वजाइना के अंदर से उस डिस्चार्ज का और उसको टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। वजाइनल स्वॉब को किसी अच्छी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाएं और उसका कल्चर करवाएं। उसके थ्रू पता चलेगा कि डिस्चार्ज में एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया है और उस हिसाब से आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी। और अगर आप अपने कल्चर के हिसाब से स्वॉब रिजल्ट के हिसाब से एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो आपका जितना भी पुराना डिस्चार्ज है वो ठीक ज़रूर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करती हूँ कि अगर आपको नॉर्मली डिस्चार्ज है, प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान डिस्चार्ज है और वो खारिश नहीं करता, स्मेली नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर आपका डिस्चार्ज स्मेली है, खारिश करता है, उस तरह की सिचुएशन में आपको सिंपल एंटीबायोटिक या एंटी फंगल दी जाएगी। और अगर उससे ठीक नहीं होता तो अमूमन हम लोग क्लिनिक में स्वॉब लेते हैं, उसका सैंपल लेके टेस्ट करते हैं और उसमें जो बैक्टीरिया या फंगस आता है उस हिसाब से आपको एंटी फंगल या एंटीबायोटिक दी जाती है और उससे वो ठीक हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।